तो चलो बच्चों, नेक्स्ट आप देखो रिफ्रैक्शन फॉर्मूला फॉर लेंस। तो इसमें मैंने सिंपल आप देखिए डायग्राम बनाया हुआ है। कॉन्वेक्स लेंस है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट ए बी है। इस ए बी ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बनेगी? तो हमने दो रे जो है वो डिसाइड की है। एक रे डिसाइड की है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ए एम, और एक डिसाइड की थ्रू ऑप्टिकल सेंटर। तो जो ऑप्टिकल सेंटर से आएगी वो तो स्ट्रेट निकल जाएगी, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है वो फोकस से होकर जाएगी। ये दोनों रिफ्रैक्टेड रेस को देखिए इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, इसलिए इस ए बी ऑब्जेक्ट की इमेज ए डैश बी डैश फॉर्म होगी। अब एम को आप ऑप्टिकल सेंटर से कनेक्ट कर दीजिए, ज्वाइन कर दीजिए। डायग्राम में देखिए आप क्लियर आपको दिखाई दे रहा है कि एक ये ट्राइंगल ए ओ बी और ट्राइंगल ए डैश ओ बी डैश, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। उसका रीज़न ये है कि एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल ए डैश ओ बी डैश। ये दोनों एंगल इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट। और आप देखिए एंगल ए बी ओ ये 90 है, तो ए डैश बी डैश ओ ये भी 90 है। और ट्राइंगल्स की कभी भी टू ट्राइंगल्स जो हैं यदि उनमें टू एंगल्स यदि इक्वल हों तो बचे हुए थर्ड एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ये ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है। यदि मान लीजिए टू ट्राइंगल्स हैं, उनके एक एक एंगल 90 90 हैं, एक एक 30 30 है, तो बचे हुए एंगल कितने कितने के होंगे? 60 60 के। तो कभी भी टू ट्राइंगल्स में यदि टू एंगल्स इक्वल हों तो बचे हुए थर्ड एंगल्स भी इक्वल होंगे बाय प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल। कभी भी टू ट्राइंगल्स के ऑल इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो तो ऐसे ट्राइंगल्स को अपन क्या बोलते हैं? सिमिलर ट्राइंगल। इसका मतलब दोनों ट्राइंगल हमने प्रूव कर दिए सिमिलर है। अब सिमिलर ट्राइंगल्स में क्या होता है? हमेशा करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। तो इस ट्राइंगल की साइड सपोज ए बी, तो सेकंड ट्राइंगल की करस्पॉन्डिंग साइड ए डैश बी डैश, तो ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू इस ट्राइंगल की साइड ओ बी, तो सेकंड ट्राइंगल की करस्पॉन्डिंग साइड ओ बी डैश। सपोज दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। अब यहाँ पर भी देखिए फिर से ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर दिख रहे हैं। जो ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज इससे बने, जैसे यहाँ ऑब्जेक्ट और इमेज से थे ना ऊपर, वैसे देखिए ऑब्जेक्ट की सेम हाइट और इमेज इनसे, ये दोनों ट्राइंगल फोकस पर सिमिलर हैं। ट्राइंगल एम एफ ओ और ट्राइंगल ए डैश एफ बी डैश, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। रीज़न सेम है, इसलिए अपन रीज़न नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि आपको क्लियर दिख रहा है ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, वर्टिकली अपोजिट। ये 90 90, तो बचे हुए थर्ड एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो इतना इनफ है सिमिलरली। अब यदि दोनों सिमिलर है तो यहाँ भी ऐसे होगा, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। तो इस ट्राइंगल की साइड एम ओ, तो सेकंड ट्राइंगल की करस्पॉन्डिंग साइड ए डैश बी डैश। फर्स्ट ट्राइंगल की साइड ओ एफ, तो सेकंड ट्राइंगल की करस्पॉन्डिंग साइड एफ बी डैश। तो वही लिखा आपने, एम ओ अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू ओ एफ अपॉन एफ बी डैश। अब एम ओ इज इक्वल टू ए बी है, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू ओ एफ अपॉन एफ बी डैश। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 2 बाय 1 and 2। 1 में भी लेफ्ट हैंड साइड ए बी अपॉन ए डैश बी डैश है, 2 में भी लेफ्ट हैंड साइड ए बी अपॉन ए डैश बी डैश है। तो जब लेफ्ट हैंड साइड्स इक्वल है तो राइट हैंड साइड्स भी इक्वल होंगे, तो ओ बी अपॉन ओ बी डैश इज इक्वल टू ऑफ ओ एफ अपॉन एफ बी डैश, ये लिखा है। फिर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी हमने। व्हाट इज ओ बी? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। इंसिडेंट रे के अपोजिट है, इसलिए माइनस यू, तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए ओ बी की वैल्यू माइनस यू। ओ बी डैश डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर वी, ये लिख दिया, इज इक्वल टू ओ एफ फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस पॉजिटिव एफ, फिर एफ बी डैश, एफ बी डैश ये पूरा बच्चों वी है, ये एफ है, तो ये बचा हुआ क्या होगा? वी माइनस एफ। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो माइनस यू इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस यू वी प्लस यू एफ इज इक्वल टू वी, किससे साथ मल्टीप्लाई जाएगा? तो वी एफ। फिर बोथ साइड्स डिवाइडेड बाय यू वी एफ, तो माइनस यू वी अपॉन यू वी एफ प्लस यू एफ अपॉन यू वी एफ इज इक्वल टू वी एफ अपॉन यू वी एफ। यू यू कैंसिल, वी वी कैंसिल, यहाँ भी यू यू कैंसिल, एफ एफ कैंसिल, वी वी कैंसिल, एफ एफ कैंसिल। तो यहाँ बचेगा माइनस 1 बाय एफ इज प्लस 1 बाय वी इज इक्वल टू 1 बाय यू। हमने 1 अपॉन एफ को राइट साइड लेते हैं, इसको लेफ्ट साइड, तो 1 अपॉन वी माइनस 1 बाय यू इज इक्वल टू 1 बाय एफ। दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन फॉर्मूला फॉर लेंस।
बच्चों ये फॉर्मूला कॉन्वेक्स लेंस के लिए भी ट्रू है और सेम फॉर्मूला कॉन्केव लेंस के लिए भी ट्रू है। बिल्कुल जैसा मैंने ये ड्राइव किया है वैसा आप कॉन्केव लेंस के लिए भी ड्राइव कर सकते हैं। इसके बाद हमको देखना चाहिए बच्चों लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस। तो नेक्स्ट आपकी हेडिंग होनी चाहिए लीनियर मैग्निफिकेशन। अब जैसे अपन ने मिरर में देखा था बिल्कुल वैसे ही है लीनियर मैग्निफिकेशन। ये लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है? द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड लीनियर मैग्निफिकेशन। इसलिए m का जो फॉर्मूला होता है वो होता है I/O। तो बच्चों जो नेक्स्ट लीनियर मैग्निफिकेशन है उसके लिए डेफिनेशन ही होती है द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड लीनियर मैग्निफिकेशन। अब ये लीनियर मैग्निफिकेशन का अपन साइन कैसे लेंगे? तो यदि रियल इमेजेस हैं, फॉर रियल इमेजेस, तो आपको क्लियर दिख रहा है लेंस में रियल इमेज ही तो बन रही है वाले डायग्राम में। रियल इमेज में आपको इमेज कैसी दिख रही है? इन्वर्टेड। और ऑब्जेक्ट की हाइट कैसी है? इरेक्ट। तो आई की वैल्यू आप नेगेटिव रखोगे और ओ की वैल्यू पॉजिटिव, तो इसलिए लीनियर मैग्निफिकेशन जो होगा वो नेगेटिव होगा। तो जब आप न्यूमेरिकल्स करेंगे और यदि क्वेश्चन में रियल इमेज दिए तो मैग्निफिकेशन वैल्यू कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे? नेगेटिव। लेकिन यदि यही चीज़ आपसे बोला जाए फॉर वर्चुअल इमेजेस, तो वर्चुअल इमेज आपको पता है इरेक्ट बनती है। आपको पता है ये कॉन्वेक्स लेंस में जब आपने ऑब्जेक्ट को क्लोज रखा तो इमेज इसी साइड बनी थी इरेक्ट। तो आई भी प्लस ओ भी प्लस तो एम भी प्लस, तो इसलिए m की वैल्यू क्या रहेगी? पॉजिटिव रहेगी। तो ये लीनियर मैग्निफिकेशन से रिलेटेड बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। इसके बाद आता है एक्चुअली में रिलेशन बिटवीन लीनियर मैग्निफिकेशन, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट u एंड v। तो जब ये फॉर्मूला आपको डिराइव करना है तो जो अभी फॉर्मूला आपने डिराइव किया था सेम फॉर्मूले से आप डिराइव कर सकते हो। जो आपने रिफ्रैक्शन फॉर्मूला देखा ना फॉर लेंस, उससे ही यही डायग्राम। इसी में आप देखो बिल्कुल ऑब्जेक्ट यही है, इमेज ऐसी बन रही, सब कुछ सेम। इसमें भी अभी देखो ट्रायंगल भी यही है, ट्रायंगल AOB इज सिमिलर टू ट्रायंगल A'/OB'। रीजन भी सेम है, आप सब समझ रहे हैं। तो आपको ये इक्वेशन मिल रहा है क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल जब सिमिलर होंगे तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। तो इस ट्रायंगल की साइड AB तो सेकंड ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग साइड A'/B'। फिर फर्स्ट ट्रायंगल की साइड OB तो सेकंड ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग साइड OB'। अब इसमें अपन वैल्यू रख दीजिए तो आपको रिक्वायर्ड रिलेशन जो है वो डिराइव हो जाएगा। रिक्वायर्ड रिलेशन क्या आएगा? तो आपको मालूम है AB की जगह पर आप लिख सकते हो AB डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट O, A'/B' हाइट ऑफ इमेज -I, OB व्हाट इज OB? -U, OB' V, तो ये जाएगा V। इसका मतलब -O/I इज इक्वल टू -U/V, माइनस माइनस कैंसिल, मतलब I/O इज इक्वल टू V/U। और I/O आप क्या बोल रहे हो? M। तो M का फॉर्मूला मिलेगा V/U। तो इस तरीके से आप रिलेशन ड्राइव कर सकते हो, रिलेशन बिटवीन स्मॉल m, u एंड v। रिलेशन बिटवीन स्मॉल m, u एंड v। राइट, कॉपी कर लीजिए। तो नेक्स्ट हेडिंग होनी चाहिए बच्चों आप लोग की पावर ऑफ ए लेंस। व्हाट इज पावर ऑफ ए लेंस? द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस इज कॉल्ड पावर ऑफ ए लेंस। पावर ऑफ ए लेंस इज डिनोटेड बाय P। तो नेक्स्ट आपका होना चाहिए पावर ऑफ लेंस, P इज इक्वल टू 1/f। रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज कॉल्ड पावर ऑफ ए लेंस।
व्हाट इज एफ फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन मीटर। यदि यही एफ की वैल्यू आप सेंटीमीटर में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो यही फॉर्मूला हो जाएगा P इज इक्वल टू 100/f। दोनों में फर्क है, ये जब फॉर्मूला आप यूज कर रहे हो तो F जो है वो मीटर में है और पावर की यूनिट होती है डायप्टर। क्या होती है? डायप्टर। इस फॉर्मूले में F जो है वो किस में है? मीटर में। लेकिन यहां पर भी डायप्टर ही होगी यूनिट, लेकिन F जो है वो किस में है? सेंटीमीटर में। तो स्वाभाविक है कॉन्वेक्स लेंस के लिए F फॉर कॉन्वेक्स लेंस, इसके लिए F जो होता है वो पॉजिटिव होता है, इसलिए P भी पॉजिटिव होता है। मतलब जितने लोगों को चश्मा लगा हुआ है और यदि वो पावर अपना पॉजिटिव बता रहे हैं, इसका मतलब उनको कॉन्वेक्स लेंस लगा हुआ है। और यदि वो पावर नेगेटिव बता रहे हैं तो डेफिनेटली फॉर कॉन्केव लेंस। कॉन्केव लेंस जो होता है उसके लिए फोकल लेंथ कैसी होती है? नेगेटिव, इसलिए पावर भी क्या होगा? नेगेटिव। तो पावर की जो यूनिट होती है वो होती है डायप्टर। यदि आप फोकल लेंथ मीटर में ले रहे हो तो ये फॉर्मूला, और यदि फोकल लेंथ सेंटीमीटर में सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, क्वेश्चन में यदि आपको आप देख लीजिएगा, यदि फोकल लेंथ पावर फाइंड करना है, फोकल लेंथ सेंटीमीटर में दी है, तो ये फॉर्मूला यदि यूज करते हो तो फोकल लेंथ आप सेंटीमीटर में रख सकते हो, और यदि मीटर में रख रहे हो तो फिर ये फॉर्मूला। नेक्स्ट हम लोग को देखना चाहिए कंबाइंड पावर। पहले कंबाइंड फोकल लेंथ देख लीजिए। कंबाइंड फोकल लेंथ ऑफ टू थिन लेंसेज इन कांटेक्ट। यदि टू थिन लेंसेज कांटेक्ट में है तो उनकी कंबाइंड फोकल लेंथ अपन को देखना चाहिए कितनी होगी। मान लीजिए एक ये लेंस है और एक और लेंस है। फर्स्ट लेंस की फोकल लेंथ सपोज f1, सेकेंड लेंस की फोकल लेंथ सपोज f2। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होना चाहिए कंबाइंड f ऑफ टू थिन लेंसेज इन कॉन्टेक्ट। टू थिन लेंसेज इन कॉन्टेक्ट। कंबाइंड फोकल लेंथ और टू थिन लेंसेज इन कॉन्टेक्ट। तो मान लीजिए यहां पर ऑब्जेक्ट है O, उससे एक रे इंसिडेंट होती है फर्स्ट लेंस पर। सेकेंड लेंस नहीं होता, या ऑब्जेक्ट P है, P से ये रे गई है और एक रे जो है टुवर्ड्स ऑप्टिकल सेंटर है, तो ये तो विदाउट डेविएट स्ट्रेट निकल जाएगी। अब सेकेंड लेंस यदि नहीं होता तो फर्स्ट लेंस कॉन्वर्जिंग दिख रहा है, ये कॉन्वर्ज कर देगा और यहां पर इमेज बना देगा I1 इस तरीके से। मैं आप लोग की कॉपी चेक करता हूं तो देखता हूं आप लोग ये एरो नहीं बनाते हैं। एरो नहीं बनाएंगे तो रे का डायरेक्शन नहीं शो होता है, नंबर नहीं मिलते हैं। जरूर बनाइए, इंसिडेंट रे का डायरेक्शन हो रही है। तो ऑब्जेक्ट P की जो इमेज है वो I1 पर बन रही है। कब? इन द एब्सेंस ऑफ सेकेंड लेंस। लेकिन सेकेंड लेंस ऐसा करने नहीं देगा, क्योंकि जब ये रे निकली यहां पर तो ऐसी इंसिडेंट हुई है सेकेंड लेंस पर, ये भी सेकेंड लेंस कॉन्वर्जिंग लेंस, ये इसको और कॉन्वर्ज कर देगा, तो फाइनल इमेज यहां बनेगी। तो फर्स्ट लेंस के लिए ऑब्जेक्ट P था, उसकी इमेज I1 पर बनी, लेकिन सेकेंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट I1 होगा इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में। मैंने बताया था आपको हमेशा इमेज कहां बनती है? जहां रिफ्रैक्टेड रेज मीट करती है। और ऑब्जेक्ट कहां होता है? जहां इंसिडेंट रेज मीट करती है। रियली मीट करे तो रियल ऑब्जेक्ट, और अपीयर हो रही मीट होते तो फिर वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो देखो फर्स्ट लेंस के केस में ये इंसिडेंट रे थी और ये इंसिडेंट रे थी, ये दोनों इस पॉइंट पर रियली मीट कर रही थी, तो फर्स्ट लेंस के लिए ऑब्जेक्ट रियल था और फर्स्ट लेंस के लिए इमेज भी रियल थी, क्योंकि यहां से ऐसी गई थी रिफ्रैक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे और यहां मीट करती, रियल इमेज बनती। लेकिन बीच में आ गया सेकंड लेंस, तो उस पर ये जो रिफ्रैक्टेड रे, फर्स्ट रे की जो रिफ्रैक्टेड रे है
वो सेकेंड लेंस के लिए क्या हो गई, इंसिडेंट रे। अब ये इंसिडेंट रे यदि अपन देखें तो अपीयर और इमिट होते हुए ना, तो ये ऑब्जेक्ट क्या हो गया, वर्चुअल ऑब्जेक्ट सेकेंड लेंस के लिए, और फिर उससे रे ऐसी निकल रही है और यहां मिल रही है, तो इमेज जरूर रियल है। तो सेकेंड लेंस के लिए ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट और उसकी ये रियल इमेज। तो अब यदि हम मान लें इस ऑब्जेक्ट का लेंस से डिस्टेंस u माइनस u, फर्स्ट लेंस से जो इमेज बन रही है वो v1 डिस्टेंस पर, और फाइनल इमेज जो बन रही है वो i पर, मतलब v डिस्टेंस पर। फर्स्ट लेंस के लिए फोकल लेंथ f1 और सेकंड लेंस के लिए फोकल लेंथ f2। तो यदि हम लोग लेते फॉर फर्स्ट लेंस, तो फर्स्ट लेंस के लिए आपका फॉर्मूला होगा रिफ्रैक्शन फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये f की जगह f1 आ जाएगा, v डिस्टेंस ऑफ इमेज, तो फर्स्ट लेंस से यहां इमेज बन रही है, v की जगह v1 माइनस 1/u डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस u, तो 1/f1 1/v1 प्लस 1/u फर्स्ट। अब फॉर सेकेंड लेंस के लिए 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। भाई रिफ्रैक्शन फॉर्मूला तो सेम रहेगा ना, बस f की जगह f2 आ जाएगा। सेकेंड लेंस की फोकल लेंथ f2 है, इसलिए f2 आ जाएगा। डिस्टेंस ऑफ इमेज, तो फाइनल इमेज तो v पर बन रही है। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, तो सेकेंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट ये है, तो v1 आ जाएगा। u की जगह पर क्या जाएगा, v1। ये हो गया सेकेंड। अब दोनों को ऐड कर दो, 1 + 2, तो 1/f1 प्लस 1/f2 इज इक्वल टू, लेफ्ट हैंड साइड से ऐड हो जाएंगे, राइट हैंड साइड 1/v1 प्लस 1/u प्लस 1/v माइनस 1/v1। राइट हैंड साइड्स भी ऐड कर दिए हमने, ये राइट हैंड साइड और वो राइट हैंड साइड। 1/v1 माइनस 1/v1 कैंसिल, 1/f1 प्लस 1/f2 1/v प्लस 1/u, ये 3 हो गया, राइट। पर सपोज ये दोनों लेंस का कंबाइंड लेंस ऐसा होता जो डायरेक्ट इस ऑब्जेक्ट P की इमेज I पर बनाता, और मान लीजिए उस लेंस की फोकल लेंथ है कैपिटल F, तो अपन ऐसे लेंस को बोल सकते हैं इक्विवेलेंट लेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन, या उसी को बोल सकते हैं कंबाइंड फोकल लेंथ ऑफ दिस टू थिन लेंसेस। तो मान लीजिए, तो हम लोग बोल सकते हैं फॉर कंबाइंड लेंस, ये दोनों लेंस है कंबाइंड लेंस, और उसकी फोकल लेंथ मान लीजिए f, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो हम लोग f की जगह पर अब लिखते कैपिटल F लिख देते, इन दोनों की कंबाइंड फोकल लेंथ सपोज कितनी, कैपिटल F, और ये कंबाइंड लेंस सीधे ऑब्जेक्ट P की इमेज कहाँ बनाता, I पर, तो V जो है वो तो V रहता, U जरूर कितना हो जाता, -u, तो 1/f इज इक्वल टू जाता 1/v प्लस 1/u 4। 3 और 4 को कंपेयर कर दीजिए, दोनों के राइट हैंड साइड्स इक्वल दिख रहे हैं, तो आप बोल सकते हैं बाय 3 and 4 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 कंबाइंड फोकल लेंथ, राइट। यदि ये दो लेंसेस कांटेक्ट में होते तब, लेकिन यदि ये दोनों लेंसेस के बीच का डिस्टेंस d हो,
ये डिस्टेंस d हो तो 1/f इज इक्वल टू होता है 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1 इंटू f2। व्हाट इज d? डिस्टेंस बिटवीन टू थिन लेंसेस। यदि दोनों कांटेक्ट में होंगे तो d की वैल्यू कितनी जाएगी? 0। तो 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। नेक्स्ट बच्चों, कंबाइंड पावर ऑफ टू थिन लेंसेज इन कांटेक्ट। तो सिंपल सी बात है 1/F इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। ये हमने डिराइव किया अभी। व्हाट इज f1? फोकल लेंथ ऑफ फर्स्ट लेंस। व्हाट इज f2? फोकल लेंथ ऑफ सेकंड लेंस। एंड व्हाट इज F? कंबाइंड फोकल लेंथ ऑफ टू थिन लेंसेज इन कांटेक्ट। तो इसके पहले अपन ने देखा था पावर ऑफ ए लेंस। डेफिनेशन मैंने बताई थी, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस इज कॉल्ड पावर ऑफ ए लेंस। तो हम लोग डेफिनेटली यहाँ पर लिख सकते हैं 1/f1 की जगह पर P1 और 1/f2 की जगह P2। व्हाट इज P1? पावर ऑफ फर्स्ट लेंस। व्हाट इज P2? पावर ऑफ सेकंड लेंस। और F क्या है? कंबाइंड फोकल लेंथ। तो 1/f क्या होना चाहिए? कंबाइंड पावर। तो दो लेंस यदि कांटेक्ट में हैं तो उनका कंबाइंड पावर होता है P इक्वल टू P1 प्लस P2। इसका मतलब है कि यदि दोनों लेंस कॉन्वेक्स होंगे, देखिए ठीक है, इफ P1 भी पॉजिटिव और P2 भी पॉजिटिव तो P भी पॉजिटिव होगा। मतलब बिहेवियर कैसा होगा लेंस का? कॉन्वर्जिंग, कॉन्वेक्स लेंस के समान बिहेव करेगा। फर्स्ट लेंस जो है उसका कॉन्वेक्स लेंस है, पावर पॉजिटिव होगा। मान लीजिए फर्स्ट लेंस का पावर है 0.5, दूसरे लेंस का पावर है 0.7, तो कंबाइंड पावर क्या हो जाएगा? 0.5 प्लस 0.7 1.2। पावरफुल लेंस बन जाएगा। समझ रहे बात? तो लेंस और ज्यादा पावरफुल हो जाएगा, कॉन्वेक्स लेंस। लेकिन यदि अपन ने बोला इफ P1 इज इक्वल टू नेगेटिव, P2 इज इक्वल टू नेगेटिव, तो कंबाइंड पावर जो होगा वो भी नेगेटिव होगा। मान लीजिए -5 -7 तो कितना जाएगा? -12। मतलब पहले लेंस की पावर किसी थी 5, दूसरे की 7 और कंबाइंड क्या हो गई? 12। लेकिन रहेगी नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब कॉन्केव लेंस। तो यदि दो लेंस कांटेक्ट में हैं, एक कॉन्वेक्स एक कॉन्केव है, दोनों कॉन्वेक्स हैं, कंबाइंड लेंस कॉन्वेक्स के समान बिहेवियर करेगा। दोनों कॉन्केव हैं तो कॉन्केव के समान बिहेवियर करेगा। लेकिन यदि ऐसा है इफ P1 इज इक्वल टू ऑफ पॉजिटिव और P2 इज इक्वल टू नेगेटिव, तो कंबाइंड पावर होगा P1 माइनस P2 हो जाएगा। तो अब डिपेंड करेगा, यदि मान लीजिए if P1 is greater than P2 तो P is equal to पॉजिटिव। कॉन्वेक्स लेंस पावरफुल है तो कंबाइंड लेंस कॉन्वेक्स के समान बिहेव करेगा, लेकिन कंबाइंड पावर कम हो जाएगा। मान लीजिए इसकी वैल्यू 7 है, इसकी 5 है, तो कंबाइंड पावर 2 हो जाएगी। लेकिन इसका उल्टा है, इफ P1 इज लेस देन P2, कॉन्केव लेंस जो है वो पावरफुल है, तो फिर इस कंडीशन में कंबाइंड पावर क्या जाएगी? नेगेटिव आ जाएगी। फॉर एग्जांपल इसकी वैल्यू 5, इसकी वैल्यू 7, तो 5 - 7 -2, कंबाइंड लेंस जो है कॉन्केव के समान बिहेव करे। लेकिन दोनों लेंस कांटेक्ट में है और दोनों के पावर इक्वल है। इफ P1 इज इक्वल टू P2 तो कंबाइंड पावर कितनी आ जाएगी? 0। तो कंबाइंड लेंस कैसा बिहेव करेगा? एज ए प्लेन ग्लास। आप लोग धूप के चश्मे पहनते हैं ना, कोई पूछता चश्मा लग गया क्या? अरे नहीं, धूप का है भाई, 0 पावर का। 0 पावर मतलब प्लेन ग्लास, राइट? लेकिन यदि दो लेंसेस कांटेक्ट में नहीं है, d डिस्टेंस पर है, यदि दोनों लेंस के बीच का सेपरेशन d है, तो 1/f इज इक्वल टू क्या देखा था आपने? 1/f1 प्लस 1/f2
माइनस डी अपॉन F1 इंटू F2। तो फिर अब पावर क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 माइनस D इंटू P1 इंटू P2।